अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीजीटी के लास्ट टाइम हमने बीजीटी के इंट्रोडक्शन स्टडी किया था और जिसमें हमने बीजीटी के टर्मिनल्स, इसकी टाइप्स और इसके जो दो जंक्शंस हैं उसके बारे में, सिंबल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल की थी। आज के लेक्चर में हम इसको ऑपरेट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसमें सबसे पहली चीज़ है मोड ऑफ ऑपरेशंस या मोड्स, बीजीटी मोड्स। और बीजीटी मोड्स जो हैं उनको हम देखेंगे और इसके अलावा इसके अंदर जो करंट्स फ्लो करते हैं, ऑपरेशन कैसे करता है, इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मोड्स की बात करते हैं। तो मोड्स में जो तीन मोड्स हैं, एक है एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड एंड कट ऑफ मोड। एक्टिव मोड अगर हम बीजीटी के बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस कर दें और बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर दें तो ये उसका एक्टिव मोड कहलाएगा। ठीक है, जंक्शंस को फॉरवर्ड रिवर्स कैसे करना है ये ऑलरेडी आप समझते हैं कि एक डायोड जो है उसको फॉरवर्ड करने के लिए हम अगर उसके कलेक्टर और इमिटर को या एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव से और पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से कनेक्ट करें तो फॉरवर्ड बाइस होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे चूँकि दो डायोड्स लगे होते हैं, ये दो डायोड्स इनसाइड होते हैं इस ट्रांजिस्टर के, तो इसमें दो जंक्शंस हैं, ये दो डायोड्स हैं। दोनों जंक्शंस जो हैं उनकी कैफियत क्या होगी, बाइसिंग कैसे करेंगे, तो उससे इसका मोड ऑफ ऑपरेशन सेलेक्ट होता है। तो पहला मोड ऑफ ऑपरेशन जो हम देख रहे हैं वो है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में अगर बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस कर दें और बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर दें तो ये एक्टिव मोड कहलाता है। इसके अलावा सैचुरेशन मोड क्या होगा, तो अगर हम इसके दोनों जंक्शंस को फॉरवर्ड बाइस कर दें तो वो सैचुरेशन मोड कहलाता है। और दोनों ही जंक्शंस को अगर हम रिवर्स बाइस कर देते हैं तो वो कट ऑफ मोड कहलाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो जंक्शंस हैं, ये मोड्स हैं, इसमें जो आपने जहन में बिठानी है वो ये है कि एक्टिव मोड कैसे होता है, क्या होता है। तो जब हम बाइसिंग करते हैं ट्रांजिस्टर की तो हम दो अदद बैटरीज़ को इस्तेमाल करते हैं, दो बैटरीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो बाइसिंग होगी इसकी। आपको लास्ट टाइम बताया था कि देखें हमारे पास दो डायोड बैक टू बैक कनेक्टेड हैं और उनका एक टर्मिनल कॉमन है। ऐसे ही हम बैटरीज जब लगाएंगे, दो जंक्शंस को फॉरवर्ड या रिवर्स करेंगे तो उस सूरत में भी हमें दो बैटरीज चाहिए होंगी और एक टर्मिनल का हम कॉमन कर देंगे। तो बहरहाल आपने दो जंक्शंस हैं उनको अगर फॉरवर्ड रिवर्स करके आपने इसके डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन सेलेक्ट करने हैं। अब हर मोड में क्या होता है वो भी साथ लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि मोड कैसे होगा, कोई मोड कैसे सिलेक्ट होगा, मोड ऑफ ऑपरेशन कैसे हम जो है उसको एक्टिव करेंगे। तो उसका तरीका कार ये है कि अगर आपने बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस कर देते हैं और बेस कलेक्टर जंक्शन को, बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं तो ये एक्टिव मोड कहलाएगा। एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर बाइस हो जाएगा। अगर आप दोनों ही जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर दें, ठीक है, तो वो मोड कहलाता है सैचुरेशन मोड। और अगर दोनों ही जंक्शंस को हम रिवर्स बाइस कर देते हैं तो उस सूरत में वो मोड कहलाता है कट ऑफ। अब एक्टिव मोड में क्या होता है, तो ये एक्टिव मोड जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ऑपरेशन है, सेंट्रल ऑफ एम्पलीफायर ऑपरेशन। यानी जब आपने ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर इस्तेमाल करना है तो इस मोड में लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो इस मोड में लाएंगे तो एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ होगा। The region where current curve is practically flat, यानी कि इसमें आपने उस मोड में इसको यूज़ करना होता है और इस मोड में जब यूज़ करेंगे और एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करेंगे तो कर्व का वो एरिया आप चूज़ करते हैं जहाँ पे उसकी फ्लैट होता है। बस ये एक प्रैक्टिकली यूज़ की बात आती है। तो पहले दो पॉइंट्स ये हैं कि ये इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ऑपरेशन है और दूसरी बात ये है कि एम्पलीफायर जो है के तौर पे जब अपने यूज़ करना है तो उस वक्त एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर को बाइस किया जाता है। अच्छा, अगर आप इसको सैचुरेशन मोड में ले जाते हैं तो क्या होगा, तो बैरियर पोटेंशियल ऑफ जंक्शन कैंसल्स ईच अदर आउट एंड काजिंग अ वर्चुअल शॉर्ट। इससे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है
या आप इसको स्विच ऑन के तौर पे जब यूज़ करेंगे ट्रांजिस्टर को, तो उस सूरत में या जब इस सूरत में जब बायस कर देंगे तो वो स्विच ऑन के तौर पर बिहेव करेगा। कट ऑफ मोड में क्या होता है, करंट रिड्यूसेस टू ज़ीरो, करंट ज़ीरो हो जाता है। आइडियली ट्रांजिस्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन स्विच, इसमें ओपन स्विच के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को हम ये मुख्तलिफ मोड्स में जब बायस करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका एक ऑपरेशन या उसकी एक एप्लीकेशन डेवलप होती है। यानी अगर आपने उसको एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करना है तो लाजमी तौर पे एक्टिव मोड में यूज़ करना होगा, और अगर आपने उसको स्विच ऑन के तौर पर रिप्रेजेंट करना है तो सेचुरेशन मोड में लेके जाना पड़ेगा उसको, और जब आप इसको स्विच ऑफ के तौर पर यूज़ करेंगे तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ मोड में उसको बाइस करना पड़ेगा। चौथा मोड जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसका नाम है रिवर्स, और रिवर्स में ये होगा कि वो एक्टिव का रिवर्स होता है बुनियादी तौर पे, यानी कि उसमें बेस इमिटर जंक्शन रिवर्स बाइस हो जाता है और बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। तो उस सूरत में करंट की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्म में फ्लो करना शुरू कर देती है, इसलिए उसको कहते हैं रिवर्स या रिवर्स एक्टिव मोड, ठीक है। तो बहरहाल वो रिवर्स एक्टिव यानी एक्टिव की तरह ही है, जस्ट आपने कलेक्टर को मीटर बना दिया, मीटर को कलेक्टर बना दिया, तो उस सूरत में वो मोड एक्टिव होता है, उसमें हम उसको यूज़ कभी भी नहीं करते। ये आपको पहले बताया था जब हमने इसके टर्मिनल्स को स्टडी किया था, तो उसमें हमने ये बात की थी कि ट्रांजिस्टर मीटर जो है वो एज ए मीटर इमिट करने के लिए यानी उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि आप उस वक्त वो चार्ज के लिए इसको इमिट करता है। कलेक्टर का काम है चार्ज के लिए उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना या उसमें से गुजारना करंट को, और वो पावर डेसिपेट करता है, और उसकी एक्सटर्नल लीड्स के साथ बॉडी में आपने देखे होंगे हीट सिंक लगे होते हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, टीवी का सर्किट या कोई भी सर्किट, उसके साथ हीट सिंक लगा होता है, हीट सिंक बुनियादी तौर पर कलेक्टर के साथ अटैच होता है, तो बहरहाल उसमें यूज़ नहीं होता। तो बहरहाल बुक में लिखा हुआ तो इसलिए आप उसको भी देख लें, तो एक्टिव का ही इन्वर्स होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या चीज़ देखनी है, तो हमने कुछ पैरामीटर एक चीज़ स्टडी करनी है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा, ठीक है। तो डीसी बीटा एंड डीसी अल्फ़ा ये क्या चीज़ है, तो डीसी करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द डीसी बेस करंट is designated as beta DC। या बीटा DC क्या है, बीटा DC is the ratio of collector current and base current, ठीक है। तो टीसा ये यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा DC इज इक्वल टू IC और IB, तो इसी को आप वर्ड्स की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये जो है वो कहलाएगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, ठीक है जी। अच्छा, ये जो बीटा डीसी है इसको हम बुनियादी तौर पे डीसी गेन ऑफ ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, और आप मल्टीमीटर में कहीं अगर चेक करते हैं वहाँ लिखा हुआ है HFE, तो HFE से मुराद बीटा डीसी ही है, और बीटा डीसी जो है ये इस ट्रांजिस्टर का करंट गेन होता है, ये इसकी पैरामीटर है, एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसके ज़रिए से हम ट्रांजिस्टर को मेजर करते हैं। ट्रांजिस्टर की बीटा डीसी जब अपने चेक करनी होगी तो आप क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के ज़रिए से, तो उस सूरत में आप इसको सिलेक्टर को आप HFE पे ले जाएंगे और उस सूरत में ट्रांजिस्टर लगाएंगे, उसकी अलग से लीड्स होती हैं, तो अलग से कनेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो वो आपको बीटा डीसी शो करेगा। पर तो ये बीटा डीसी जो है ये बुनियादी एक पैरामीटर है ट्रांजिस्टर के करंट गेन का। दूसरा जो रिलेशनशिप है वो है द रेशियो ऑफ डीसी कलेक्टर करंट टू द डीसी इमिटर करंट, इसको कहते हैं अल्फा, या अल्फा इज द रेशियो ऑफ डीसी कलेक्टर करंट और इमिटर करंट, इसको हम कहते हैं अल्फा। तो ये दो चीज़ें हैं, दो पैरामीटर्स हैं, दो रिलेशनशिप्स हैं जो आपने स्टडी करनी है, एक अल्फा डीसी और एक बीटा डीसी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है अल्फा बीटा डीसी और अल्फा डीसी, इनके दरमियान एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखें कि बीटा क्या है, कॉमन इमिटर करंट गेन भी कहते हैं आप इसको, अल्फा को कॉमन बेस करंट गेन है, और बीटा हमने अभी देखा है पिछली स्लाइड में कि बीटा बराबर होता है IC ओवर IB और अल्फा होता है IC ओवर IE,
तो ये दो क्वांटिटीज़ अगर आप जहन में रखते हैं, ठीक है, इसको अगर आप जो है वो रिलेशनशिप्स को जहन में रखेंगे तो फिर आपको इसको स्टडी करना आपके लिए, अगले जो रिलेशनशिप्स हैं इनको स्टडी करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर इक्वेशन लिखते हैं, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इमिटर जो करंट जनरेट करता है वो आगे कुछ बेस में कंज्यूम होती है और कुछ जो है कलेक्टर पे कलेक्ट होती है। ये इक्वेशन ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन कहलाती है। तो ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब इस रिलेशनशिप में क्या करें हम, इससे हमने अल्फा और बीटा का उसमें रिलेशनशिप निकालना है। तो अगर हम इस डिवाइड करें इस होल इक्वेशन को आई सी से आप इसको डिवाइड कर दें, देखिए आई बाई आई सी, आई बी बाई आई सी और आई सी बाई आई सी। तो अब ये आपके पास आई ई ओवर आई सी, ये देखें आई सी ओवर आई होता है अल्फ़ा, तो आई ई ओवर आई सी क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा। तो ये जो चीज़ है ये बराबर हो जाएगी 1 बाई अल्फ़ा की। और आई बी ओवर आई सी ये हो जाएगी 1 बाई बीटा के, क्योंकि आई सी ओवर आई बी होता है बीटा। तो आई बी ओवर आई सी जब करेंगे तो ये इन्वर्स फॉर्म में है इसकी, और इसलिए ये हो जाएगा 1 बाई बीटा, और आई सी बाई आई सी कैंसिल होके 1 आ जाता है, तो +1। तो ये आपके पास एक चीज़ बन जाती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को, इसी एक इक्वेशन को, ये आपके पास मेन इक्वेशन है, इसको आपने रीअरेंज करना है, किसके लिए, अल्फ़ा निकालने के लिए, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस से आप कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ा निकालना है तो क्या करें, आप इस इक्वेशन में एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको इन्वर्ट कर दें तो ये अल्फ़ा बराबर हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1, बराबर ये इसको करें तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास अल्फ़ा का कि जो है वो रिलेशनशिप आ गया, अल्फ़ा इन टर्म ऑफ बीटा, यानी बीटा आपको मालूम हो अल्फ़ा निकालना तो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। अब इसी इक्वेशन 1 को ही अगर आप रीअरेंज करें, और वो इस तरीके से रीअरेंज करें कि आपने बीटा इसमें से मालूम करना है, तो बीटा मालूम करना क्या करेंगे, 1 को आप उस साइड पे लेके जाएं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1। अब आपने यहाँ पे भी एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास अल्फ़ा एलसीएम आ गया, तो आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब आप इसको जब उल्टाएंगे तो आपके पास आ जाएगा बीटा बराबर होगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आगे ये दो रिलेशनशिप्स कि अल्फ़ा इन टर्म ऑफ बीटा या बीटा इन टर्म ऑफ अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, अल्फ़ा की दी हो तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, अल्फ़ा की मालूम करनी है तो उस सूरत में आपने जो है वो ये इक्वेशन यूज़ करनी है। अब इसको याद भी किया जा सकता है, याद रखा भी जा सकता है। तो वैसे उसको याद रखने का तरीक़ाकार ये है कि बीटा जो है इसकी वैल्यू अगर आप चेक करेंगे बुक में शायद लिखी भी हो, तो बीटा की वैल्यू जो है अमूमन 200 से लेके 500 तक 800 तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। यानी एक बड़ी क्वांटिटी है। और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0.95 से लेके 0.99 तक होती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक रेंज आ गई, एक वैल्यू आ गई। अब देखें एक छोटी चीज़ से बड़ी निकालनी हो, एक बड़ी से छोटी निकालनी, अल्फ़ा निकालने के लिए बड़ी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो एक वैल्यू आपने लिखी, नीचे देखें बीटा प्लस 1 करेंगे तो ये एक छोटी चीज़ और ये बड़ी चीज़ डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो इसमें प्लस किया जाता है, ये बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 या 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा। अब अल्फ़ा निकालना है, छोटी चीज़ से बड़ी मालूम करनी है, तो ऊपर अगर आप 0.95 लिखते हैं, नीचे 1 माइनस 0.95 करेंगे तो वो छोटी सी वैल्यू बनेगी, तो इसमें माइनस होता है, ठीक है। तो बीटा बराबर होता है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, या अल्फ़ा बराबर होता है बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। तो बहरहाल ये याद रखने के लिए आप कोई और भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करके आप इसकी वैल्यू को याद रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ मैंने अल्फ़ा या बीटा इस्तेमाल किया है, आप भी यूज़ करते हैं, तो ये आपने नोट करना है कि अल्फ़ा और बीटा जो है इनको अल्फ़ा डीसी या अल्फ़ा बीटा डीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अल्फ़ा हो या अल्फ़ा डीसी हो, बीटा हो या बीटा डीसी हो, ये एक ही बात है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना।
आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको ज़रा बुक से स्टडी करेंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।